जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लौ परवाना स्वामी जी द्वारा दिया गया आदेश पत्र है, हुक्मनामा है। यह शिष्यों को प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर स्वामी जी दिए हैं। आते हैं लौ परवाना के चौपाई नंबर 12 की ओर। स्वामी जी 12 में क्या कहते हैं, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। कहते हैं स्वामी जी, हो न सखे राज दाता तो कृपणी से का नाता। जब संत शब्द में रंगी तो का दूसरे के संगी। आदरणीय संत समाज, यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं सखराज। सखराज का अर्थ होता है सहनशील, सहिष्णु, क्षमाशील व्यक्ति को सखराज कहते हैं। तो इशारा करते हैं कि सहनशील होना और दाता होना। दाता का अर्थ है देने वाला, दानी। किसी को यदि भोजन, वस्त्र या आदि चीज़ों की आवश्यकता है और मेरे पास उपलब्ध है तो उसे देना, देने की चेष्टा होना। अर्थात सब मेरा है, हम किसी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दाता बनकर, एक सहनशील दाता बनकर रहना चाहिए। एक साधक को सहनशील, क्षमाशील और दाता बनना चाहिए। तब कहते हैं जब दाता हम हैं, देने वाला बनेंगे तो फिर कृपणी से क्या नाता। कृपणी माने कंजूस। कंजूस का अर्थ है वह किसी को कुछ देना नहीं चाहता है। उसके पास अगर चीज़ है भी तो भी वह किसी को नहीं देना चाहता है। तो जब हम दाता बनते हैं तो फिर कृपणी से क्या नाता, अर्थात कंजूस लोगों से, कृपणी से क्या काम है, क्या नाता है। हमें कृपणी से दूर रहना चाहिए। हमें दाता पुरुष बनना चाहिए ताकि हमारे अंदर देने की भावना हो, अहंकार पूर्ण भावना, जमा करने की भावना ना हो। फिर कहते हैं जब संत शब्द में रंगी। जब हम संत शब्द में रंग गए हैं, अर्थात रम गए हैं, संतों की बातों में रम गए हैं, संत साधना में लग गए हैं, तो फिर संतों की संगति होनी चाहिए। दूसरे तीसरे आलतू फालतू आदमी का संगति नहीं होना चाहिए। दूसरे के संगी से क्या मतलब है,
दूसरे का संग छोड़ देना चाहिए। जब हम संत शब्द का पालन कर रहे हैं तो जो असत्संगी हैं, अशांत हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, अन्यथा संगति का असर बहुत गहरा पड़ता है। प्रारंभिक काल में यदि हम कुसंग करेंगे, अशांत के संग घूमेंगे, तो फिर हम सच्चे ज्ञान को पा नहीं पाएंगे। इसलिए संत शब्द में रंगने की चेतावनी देते हैं कि संत द्वारा बताए गए मार्ग, संत द्वारा कहे गए नियम कानून पर हमें चलना चाहिए, अन्यथा हमें लाभ नहीं होगा, साधना लाभ नहीं होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब साधना प्रारंभ करते हैं तो साधना के प्रारंभ करने पर हमारे शरीर में जो एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी उत्पन्न होता है, बनता है, वह एनर्जी जहाँ तहाँ बैठने से, कुसंग के संगति करने से उस एनर्जी में क्षति होती है। आप हो जाते हैं पॉजिटिव और संगति हो जाता है नेगेटिव। जो भी एनर्जी क्रिएट होता है, बनता है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए संगति करनी चाहिए अपने से ज़्यादा पावरफुल से, सद्गुरु से, अपने गुरुजनों से, इससे वह एनर्जी हमें प्राप्त हो सके। बहुत ही अच्छी बातों को स्वामी जी लिखे हैं कि हमें दाता होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए और शांत शब्द में रमना चाहिए। दूसरे तीसरे असंत कुसंगी से दूर रहना चाहिए। ये चौपाई नंबर 12 था। आते हैं पुनः अगले चौपाई की ओर। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। जय गुरु संतपति।